आगे आपको एक ऐसा फंड भी बताऊंगा जो आपको वो चीज़ देगा जो आप खुद ढूंढते रहते हो। जैसे कि कई बार हम करते हैं कि यार हमें एआई वाले फंड चाहिए, एआई कंपनीज बहुत बूम कर रही हैं, हमें टेक कंपनी में पैसा डालना है, लेकिन किस में डालें, कैसे डालें। फिर कभी ईवी आ रहा है तो हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा डालना है, तो किस कंपनी में डालें, कैसे डालें, ये सब हम सोचते रहते हैं। लेकिन ये फंड हमारे लिए ये सब करेगा कैसे, देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, एक फंड का नाम तो आप देख आए होंगे कि हम बीएनपी के मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करने वाले हैं यहाँ पे, और कितना ज़बरदस्त वो फंड हो सकता है, किस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको हेल्प करने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कुछ नीतियाँ हैं या कुछ भी उन्होंने जो चीज़ें स्टार्ट करी हैं, जिस वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन लास्ट 1 और 2 ईयर्स में क्या डिफरेंस आया है उस वजह से, और आगे क्या आ सकता है, किस वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग फंड बने हैं अलग से, इनका क्या पर्पस है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अब नहीं दे रहा। यानी कि हम क्या करते थे, फॉरेन इक्विटी के लिए थोड़ा बहुत एक्सपोजर ले लेते थे, हमें अलग से फंड नहीं लेना कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए, 10-15% मिल जाए और इस फंड में हम 20-25% डाल दें। तो कौन से 2 ऐसे फंड हैं जिनमें हम पैसा डाल के फटाफट से, यानी कि 3 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टोरल फंड नॉर्मल फंड से 1-2 साल पहले ही पैसा डबल कर देते हैं। लेकिन अगर 50 फंड है ना, तो 50 फंड में से वो 2-3 फंड आपको चूज़ करने होंगे जो आपका पैसा डबल करने की ताकत रखते हैं। नहीं तो ये पैसा 6 साल में भी डबल नहीं होने वाला, जितना नॉर्मल म्यूचुअल फंड आपको करके दे सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करना चाहते, खुद रिसर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम व्हाट्सएप पर बात करके सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले कोटक का जो फंड हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर देने वाला है, और ये फंड बहुत बढ़िया क्यों है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करी जाए तो सबसे पहले कोटक का स्पेशल जो अपॉर्चुनिटी फंड है, 24 जून को इसकी क्लोजिंग डेट है। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो, ओपन एंडेड फंड है, कभी भी फंड है, कभी भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसमें 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो में इसका 5-10% एक्सपोजर चाहते हो, पोर्टफोलियो कितना भी छोटा है तो आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपये है। तो मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें कम पैसे में सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए, वो भी ये ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्टोरल फंड आज तक नहीं लिए और लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में 2-3 चीज़ें बताऊंगा किसके लिए सेक्टोरल फंड बहुत ज़रूरी होते हैं और किसको अवॉइड करने चाहिए। इसमें खतरा क्या होता है कि 3 साल में पैसा डबल तो हो जाएगा, लेकिन किस शर्त पे होगा और कैसे होगा, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कोटक की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान से देखना कि ये आपको क्या करना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन क्रिएट करेंगे बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली इन अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट बाय स्पेशल, देखो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट बाय स्पेशल सिचुएशन, कंपनी स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, जो कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिस वजह से सब कुछ चेंज हो गया, रेगुलेटरी चेंज हुए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इनोवेशन आ रहा है नई कंपनीज में। जैसे हम भागते हैं ना कि यार ईवी आ रहा है, ईवी आ रहा है, तो अब हमें पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्यों? ईवी आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये अपने आप उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा देगा। टेक कंपनीज में एआई आ रहा है, तो ये अपना एक्सपोजर ऑटोमोबाइल से एआई में ले जाएगा, टेक कंपनीज में ले जाएगा, तो ये अपने आप शिफ्ट करेगा इन चीज़ों को। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। अगर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, देयर इज़ अ नो एश्योरेंस दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम विल बी अचीव्ड। ये लाइन तो लोग ऐसे इग्नोर मार देते हैं ना, जैसे लिखी ही ना हो यहाँ पे। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ लो कि ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिख तो दिया ऊपर, लेकिन वो उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या नहीं, वो भी नहीं पता उन्हें। ठीक है, द स्कीम में इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ द नेट एसेट इन द ओवरसी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग यूनिट इशूड बाय ओवरसी म्यूचुअल फंड या ओवरसी सिक्योरिटी, कुछ भी जो इनको मतलब ठीक लगता है, तो ये वहाँ पे पैसा अपना डालेंगे। यहाँ पे नंबर्स में बात हुई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये फंड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा जो हमने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही है, जिस वजह से ये वाला फंड बड़ौदा बीएनपी मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम 1000 रुपये है, सिर्फ आप 500 रुपये की कर सकते हैं एसआईपी। ठीक है, अब इसमें एडवांटेज क्या है? पहली बात तो इसमें ना क्या हो रहा है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव
एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ रहा है, लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, ये सब चीज़ें होती जा रही हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, 2030 तक इंडियन क्लास इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल कंजप्शन एट 17%। 2030 तक, यानी कि अगर अब 24 चल रहा है तो अगले 6 साल तक ये बहुत ज़बरदस्त नंबर्स पे पहुंचने वाला है। और ये आप देखिए, ये आपको यहाँ से समझ ना आए तो नीचे आपको ले जाऊँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर आप वीडियो रोक के पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की हैं और बाकी चीज़ें इस सेक्टर को मतलब फ़ायदा देने वाली हैं। अब जो मैंने बोला Q1 देखो, ये है ग्रोस वैल्यू एडेड, जो हमारी जीडीपी को प्रॉफिट पहुंचाती हैं चीज़ें। तो ग्रोस वैल्यू जो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा जो वैल्यू ऐड करी जाती है, हर सेक्टर अपना अपना एक तो देता है कंट्रीब्यूशन। तो इन्होंने 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का सबके पहले क्वार्टर की बात करी, और 2024 के पहले क्वार्टर में देखो रिकॉर्ड तोड़, लास्ट 2 साल से ये चीज़ हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ने वाली है। और एक चीज़ और देख लो, हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं मैन्युफैक्चर के अंदर ना। मैन्युफैक्चर जो सेक्टर होता है उसके अंदर 8, होपफुली मैं बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, जितना हो सकता है सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैंने बहुत चीज़ें स्किप भी कर दी और यहाँ पे बहुत चीज़ें दिखा भी नहीं रहा कि इतना ज़्यादा अगर मैं स्टडी दिखाने लग जाऊँगा तो शायद आप लोग इंटरेस्टेड भी ना हो। लेकिन हाँ, एक 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमें पढ़ लेनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्शंस, स्टील प्रोडक्शन, कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये 8 हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कोर होते हैं। यानी कि ये उसका एक तरह से आप ये लगा लो कि एक उसका हिस्सा है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ये वाली चीज़ें हमेशा बढ़ती आई हैं। आप सबसे पहले कोल प्रोडक्शन देख लो, यहाँ 671 था, यहाँ 800 हो गया। ठीक है, ये आप देख लो, ये कितना बढ़ गया, 1600 हो गया, जहाँ 1400, 1390 था। तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी काफ़ी बढ़ गया है। स्टील का जनरेशन देख लो, यहाँ पे ये 90 है, 100, और इधर आते आते 125। तो सब चीज़ों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, और लास्ट के 2-3 सालों में तो और भी ज़्यादा हमें बढ़ने को दिखा है हमें कि कितना टन, कितना क्यूबिकल मीटर और कितना मेगावाट आवर, सब चीज़ें हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे हर 8 की 8 इंडस्ट्रीज़ हमें जब बढ़ती हुई इकट्ठी दिख रही है ना, तो यानी कि हमें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर मिलने वाला है। अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और इस चीज़ पे आ जाते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप 15-20 हज़ार रुपये की SIP कर रहे हो तो सेक्टोरल बेशक अवॉइड मार दो, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो जाए, थोड़ा बहुत स्टॉक्स में डाल दो, वहाँ पे भी आपका पैसा ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि ना यहाँ पे सेक्टर में पैसा डालना 1-2 साल के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो बेशक अभी के लिए इसको अवॉइड किया जा सकता है स्टार्टिंग के ईयर्स में, अगर आपकी इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग है तो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोजर लेना तो प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा किसी स्पेसिफिक सेक्टर में मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं उस सेक्टर का एक्सपोजर मिल जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अलग से पैसा मत डालना, और इस रूल्स के हिसाब से चलोगे तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर लोगे बहुत आराम से। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।